everyone, I welcome you all to this session of English with अनमोल सर। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में इंग्लिश विद अनमोल सर के साथ, और मेरा नाम अनमोल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सिनोनिम्स की सीरीज पर बात कर रहे थे, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। Today's first question is grandeur. Grandeur, as you can see, is the noun. Please try to figure out its meaning. If you haven't figured it out, let me tell you the correct answer. The correct answer will be magnificence. Admiration, किसी को admire करना नहीं, इसका मतलब वो नहीं बन रहा। Happiness अलग ही मतलब हो गया। Awe सूट नहीं है, फेवरेबल वर्ड नहीं है यहाँ पे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा मैग्निफिसेंस। So let me tell you its meaning. Its meaning is it means the state of being grand or splendid. तो आपका वही, जैसा मैंने आपको बताया, तो मैग्निफिसेंस का मतलब भी यही होता है। तो मैग्निफिसेंस यहाँ पे करेक्ट है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सिनोनिम्स, यू कैन यूज स्प्लेंडर एंड ग्रैंडनेस। प्लीज नोट डाउन द पॉइंट्स। I hope you have noted down the points. So let us move further. मुझे आशा है अपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next word or the second word of today's session is inception. As you can see, it is a noun. Please try to figure out its meaning. If you haven't figured out its meaning, so let me tell you the correct answer. The correct answer will be origin. Initiative मतलब किसी चीज की पहल करना। इनिशियल भी एक तरीके से उसी को आप एक इनिशियल मतलब कोई स्टार्टिंग के लिए आप कह सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे आपको नाउन चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब और बिगनिंग भी हमारा नहीं हो पाएगा। अगर हमारा ओरिजिन नहीं होता तब हम बिगनिंग वर्ड यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्लोजेस्ट सिनोनिम पूछा जाता है, तो उसके लिए हम ओरिजिन वर्ड का यूज करेंगे। देखिए अब ओरिजिन कैसे होगा, पहले आपको मैं मतलब सुनाता हूँ। एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ अ बिगनिंग और द पॉइंट एट विच समथिंग बिगिंस। ऐसे आप देख पा रहे हैं एन एक्ट, प्रोसेस और इंस्टेंस ऑफ बिगनिंग। यहाँ पे आपने बिगनिंग की बात नहीं करी, इंस्टेंस, वो उस पॉइंट की स्टार्टिंग, बिगनिंग के भी स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो रही, जहां से पॉइंट शुरू हुआ। वैसे भी आप बिगनिंग को एक फेज में भी ले सकते हैं, इन द बिगनिंग फेज, इन द लैटर स्टेजेस और इन द मिडल स्टेज। जिसकी आप इसको मैं आपको बता सकता हूँ, द पॉइंट एट विच समथिंग बिगिंस। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया पॉइंट की ही बात हो, तो वो आपका ओरिजिन हो जाएगा। बिगनिंग आपका वो फेज हो जाएगा, या स्टार्टिंग के बाद का पॉइंट आपका बिगनिंग हो जाए। लेकिन ओरिजिन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग, उसके एक तरीके से उत्पत्ति या उसकी जहाँ से वो चीज स्टार्ट हुई है।
अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कमेंसमेंट ले सकते हैं या ओरिजिनेशन भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं. प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स. I hope you have noted down the points and the words. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The third word of today's session is colossal. As you can see, it is an adjective. Try to figure out its meaning. If you have not figured out its meaning, then let me tell you the correct answer. The correct answer will be enormous. Famous, as you know, means popular. Vigorous, like you can see, you can say having energy, या बहुत जल्दी जल्दी जैसे आपको एक तरीके से आप कहते हैं कि विगरस मूवमेंट कर रहा है, बहुत तेजी से आपकी मूवमेंट कर रहा है, तो ये यहाँ पे इसका नहीं बन पाएगा. एनर्जेटिक, अब जाते हैं फुल ऑफ एनर्जी. यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो एनॉर्मस ही होगा. तो लेट मी एक्सप्लेन यू इट्स मीनिंग. इट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज और ऑन अ ग्रेट स्केल. बहुत बड़ा या फिर बहुत बड़े पैमाने पे इसका मतलब है. वही मैंने आपको बताया, एनॉर्मस इसका मतलब मीनिंग होगा. तो वर्ड यहाँ पे आएगा. तो अगर आप सिनोनिम्स की बात करें तो आप यूज कर सकते हैं जाइजेंटिक, इमेंस, जायंट, मैमोथ. प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. The fourth word of today's session is paradox. As you can see, it is a noun. Please try to figure out its meaning. In case you haven't figured it out, let me tell you the correct answer. The correct answer would be puzzle. If you talk about paradise, paradise मतलब अच्छा सा शानदार जगह, कोई बहुत बढ़िया जगह, ये इसका मतलब नहीं है. क्वेश्चन आपका मतलब प्रश्न हो जाएगा. चैलेंज, जैसे आप किसी को चैलेंज करते हैं, वो आपका नहीं होगा. उसका करेक्ट आंसर होगा पजल. सो लेट मी टेल यू इट्स मीनिंग. As you can see, it means a situation or a fact or a point at which, I'm sorry, a situation or a fact or a point which is self contradictory. तो आपस में ही मतलब पैरिटी नहीं रख रहा, आपस में ही मेल नहीं कर रहा, वो पॉइंट होता है. तो पजल भी ऐसी ही चीज एक तरीके से होती है. एज सच वैसे इसका करेक्ट नहीं है, बट काफी देखिए सिमिलर है. और देखिए अगर आप देखें तो आपको कोई यहाँ पे मिलेगा नहीं. तो सुटेबल ऑप्शन वुड बी पजल. इफ यू टॉक अबाउट इट सिनोनिम, अगर आप सिनोनिम की बात करते हैं तो जक्सटापोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन, कंसिस्टेंसी,
congruity. These are the synonyms. Please note down the points. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So fifth and the last word of today's session, as you can see, is proliferate. It is a verb. Try to figure out its meaning. In case you haven't figured out its meaning, so let me tell you the correct answer. The correct answer is reproduce. Proliferate is wrong. Prohibit मतलब किसी चीज को रोकना. Stipulation नहीं, यहाँ पे इसका वो सेंस आंसर नहीं हो पाएगा. वही आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? Reproduce. Let me tell you its meaning. It means to increase in number or spread rapidly. मतलब जल्दी ज्यादा तादाद में बढ़ना या जल्दी जल्दी बढ़ना. वही इसका मतलब वही. अगर आप इस पे मीनिंग पे जाएंगे, ऑप्शन पे देखेंगे, तो आपको रिप्रोड्यूस जो है वो इसके मिलेगा, सिमिलर, ठीक है, इसका मिलेगा. और अगर आप इसके सिनोनिम्स की बात करें, टू टॉक अबाउट इट्स सिनोनिम्स, देन यू मे राइट इट डाउन. फ्लरिश, ग्रो, increase, multiply. These are its synonyms. Please note down these points. I hope you have noted down these points. So let us move further. मुझे आशा है आपने पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. So this marks the end of our session. हम यहाँ पे हमारा अपने सेशन को अंत समय में आ चुके हैं. तो मुझे आशा है आपको काफी अच्छा लगा होगा. आपके ये लिए सेशन यूजफुल हो रहे होंगे और काफी अच्छा आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे वो कैब की लिस्ट मिल रही होगी. सिनोनिम्स है. इन्हीं को वर्ड्स को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, समझेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी अच्छी स्पेलिंग्स भी यहाँ पे मिल पा रही हैं जो अक्सर पेपर में आ सकती हैं या जहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं. तो प्लीज और वीडियोस के लिए अपना और इसका बेनिफिट उठाने के लिए इस इनिशिएटिव का प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन करें और इसको सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को मेरे, और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि जिससे आपको रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. और इन केस अगर आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा, नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आ पा रही सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. वहाँ पे मैं आपको जैसे वीडियो वहाँ पे मैं डालता हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे भी वीडियो डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, इन केस किसी को वीडियो का लिंक नहीं मिला हो. तो ये चैनल का नाम वही सेम जैसे आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश विद अनमोल सर. अगर आपको कोई कुछ पढ़ाए, मतलब मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि आपको कोई पॉइंट पूछना है या समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरी मेल इंग्लिश या फिर कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आपने पूछना है, तो मेरी मेल englishwithanmolsir@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं.
So thank you for watching my session. This is all for now. Thank you. Goodbye. Take care, everyone.